सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमने देखा था कि हमारी 4 टाइप की रिएक्शन थी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। पहला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा था एडिशन, तीसरा था एलिमिनेशन और चौथा था रीअरेंजमेंट। 5वीं भी थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। तो हम सेकेंड वाले का डिस्कशन करेंगे आज, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, सॉरी एडिशन रिएक्शंस। देखिए हिंदी में बोलते हैं ना योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रिया। देखिए नाम से भी आप हिंदी में अगर आप देखेंगे योगात्मक, या हिंदी में या इंग्लिश में देखो आप क्या दिखा रहा है, ऐड। ठीक है, ऐड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, कोई चीज़ किसी में जुड़ती है, दैट इज कॉल्ड एडिशन। अब देखो क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शंस में बाहर से आया हुआ अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अवकर्मक यौगिक में जैसे का तैसा जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, राइट, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये बाहर से कोई एटम या ग्रुप आया, ये आकर जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, होता क्या है, अब एडिशन रिएक्शंस मिलती कहाँ हैं, कैसे कंपाउंड्स में मिलते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन हमने देखी थी, जनरली ऐसे कंपाउंड में मिलती थी जहाँ पर सैचुरेशन होता था, यानी जहाँ पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते थे। बेंजीन में आपने देखा, बेंजीन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन उसका एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए वो एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, राइट। तो जनरली एडिशन रिएक्शन वहाँ मिलेंगी जहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे। एडिशन रिएक्शंस ऐसे कंपाउंड्स में मिलती हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में, तो वहाँ हम एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते, एडिशन हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक चेयर है, अगर कोई कहे एक और यहाँ पर बिठा लीजिए एक चेयर पे, कोई बैठ सकता है क्या दूसरा आकर? नहीं, ऑलरेडी फिलअप है, वहाँ वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 होती है, तो चारों बॉन्ड तो जुड़े हुए बने हुए हैं उसके, तो अब ये किसी और को जोड़ नहीं सकता अपने आप से, सिर्फ 4 लोग जोड़ सकता था, वो चारों जुड़ चुके हैं, ये बॉन्ड से कुछ भी जोड़ सकता है आकर। तो एडिशन रिएक्शंस कहाँ मिलती हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पीछे बता भी चुके हैं, एक बार फिर से बताता हूँ मैं, कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिर्फ सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब आगे की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड, वो क्या है, एडिशन रिएक्शंस में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, यानी एक बॉन्ड कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे हम देखेंगे जो एक बॉन्ड कम हो रहा है ना, यहाँ से पाई बॉन्ड कम हो रहा है, उसके बदले में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। या हम सीधे भाषा में कहें कि एक पाई बॉन्ड के लॉस पर, यानी एक पाई बॉन्ड की कीमत पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, यानी एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे हम रिएक्शन में देखेंगे। फिलहाल ये देखना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, राइट। तो एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें आने वाला अटैकिंग रिएजेंट कंपाउंड में जैसे का तैसा जुड़ जाता है, राइट। अब देखो इनको भी क्लासिफाई किया गया है, इनको भी वर्गीकृत किया गया है कुछ इस तरह से। एडिशन रिएक्शंस भी 2 टाइप की होती हैं। एडिशन रिएक्शन 2 टाइप की हैं, वो कौन कौन सी हैं,
फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है आपका आयनिक, आयनिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। आरएन हमने शॉर्ट में लिख दिया रिएक्शन को। अब इनको फिर से दो भागों में बांटा गया वही, ठीक है। एक होता है आपका वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये दो प्रकार से डिवाइड किया गया। देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जो फ्री रेडिकल के द्वारा कंप्लीट होती हैं, जिनमें जो माध्यमिक उत्पाद है, इंटरमीडिएट है, वो कौन बने, फ्री रेडिकल बने, तो वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। आयनिक एडिशन यानी इनमें जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती हैं तो कोई ना कोई आयन बनेगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है तब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं, और अगर माइनस आयन बनता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो भाई एक एग्जांपल पर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल की बात करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो हमने देखा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अच्छा है क्या फ्री रेडिकल, हमने देखा था, बताया था कि फ्री रेडिकल ये माध्यमिक उत्पाद होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और रिएक्शन समाप्त होते होते ये भी समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, राइट। ये भी हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको। तो देखिए कैसे होती है, एक हमने एग्जाम्पल लिया, राइट, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको बोलते हैं एथीन। एथीन क्यों कहा एथीन, हाँ देखो हमारे हाइड्रो, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है या नहीं हाइड्रोकार्बन, क्यों बोला इसे हाइड्रोकार्बन, हाँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होंगे, अगर आपको याद होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्कायन, ठीक है, एल्कायन, एल्काइन, ठीक है। अगर सिर्फ कार्बन के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तब वो एल्केन कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के आसपास तब वो एल्केन कहलाएगा। और अगर कार्बन के आसपास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तब वो एल्कीन कहलाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइन कहलाएगा, ठीक है। 2 कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं, एथ, मैंने आपको लिखवाया था, एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, डूडेक, अंडेक, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो देखो 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या यूज़ किया हमने, एथ। चूंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सरनेम क्या है, देखो ईन। सिंगल बॉन्ड का सरनेम क्या है, एन। ट्रिपल बॉन्ड का सरनेम क्या है, आयन। तो यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है तो सरनेम ईन लगा दो, इसलिए हो जाता है एथीन, ठीक है। तो एथीन की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। देखिए क्या होता है, जनरली जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं वो सामान्यतः यूवी लाइट की प्रेजेंस में होंगी। यूवी लाइट क्या होती है, बहुत हाई एनर्जेटिक लाइट होती है, वहाँ पर यूवी रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में, अब देखो Cl2 है, हम क्या करेंगे, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, और क्या बन गया ये CH2Cl और CH2Cl, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब आप देखो मैंने क्या कहा, एक पाई बॉन्ड के लॉस पर 2 सिग्मा बॉन्ड मिलने वाले हैं हमें। देखो हमने क्या किया, एक पाई बॉन्ड गवाया, ठीक है, ये तो हमारा वैसे ही रहा, एक पाई बॉन्ड गवाया, उसके बदले में 2 सिग्मा मिल गए, नए बने, देखो यहाँ तो एक ही रह गया। तो इसीलिए एडिशन रिएक्शंस में एक पाई बॉन्ड के बदले में 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं।
ठीक है। एलिमिनेशन में इसका ठीक उल्टा होगा, आगे हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा, एकदम उल्टा। तो भाई देखो ये क्या है, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है, अगर हम इसकी थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये कुछ इस तरह से टूटता है, ठीक है। कैसा बॉन्ड फिजन होगा, बता सकता है कोई? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, समांगी बंध विदलन होगा। हमने पढ़ चुके हैं पीछे कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऐसा बॉन्ड फिजन है, यानी समांगी बंध विदलन ऐसा बंध विदलन है कि बॉन्ड जो टूटता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो आधे आधे बंट जाते हैं। तो देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। ये जो बने यही कहलाते हैं फ्री रेडिकल, और यही फ्री रेडिकल यहाँ आकर कन्वर्ट होते हैं जाकर प्रोडक्ट में, ठीक है। क्योंकि फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसीलिए कहलाती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया ये? नहीं बात में, चलो लिख लो इसे। फ्री रेडिकल हो गया, अब हम पढ़ेंगे आयनिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। आयनिक एडिशन रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक देखो हमने देखा हमारे पास लिख रखा है कि आयनिक एडिशन रिएक्शंस 2 टाइप की हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, राइट। अब है क्या है आयनिक एडिशन रिएक्शंस, हमने देखा था कि ऐसी रिएक्शंस जो आयंस के द्वारा कंप्लीट होती हैं, लाइक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के द्वारा, ठीक है। अभी फिर से 2 टाइप के हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक। तो हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो ये क्या होंगी, हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसी एडिशन रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कंप्लीट होती हैं, राइट, जहाँ जिनमें इंटरमीडिएट के रूप में कौन, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमने फिर से एथीन लिया, एथीन की रिएक्शन अगर हम HBr से करा दें, HBr, ठीक है, तो क्या होगा, देखो HBr एक H निकलेगा यहाँ से और एक Br निकलेगा, राइट। देखो HBr किस में टूटेगा, हैं, हाँ हाँ, यहाँ से क्या होता है, ये टूटेगा H पॉजिटिव और Br माइनस में जाकर, ठीक है। और जो प्रोटॉन बचा है वही ये H प्लस, H प्लस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ आक्रमण करता है जाकर, राइट, अटैक करता है। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से एक तरफ H जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ Br जुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो CH, देखो एक CH2 है ऑलरेडी, एक H हमने यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में, और CH2 से कौन जुड़ा जाकर, ये Br जुड़ गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन लगाया जाकर। एथिल क्यों कहा इसके लिए, अभी हम बताते हैं। देखो एथिल ब्रोमाइड, देखिए भाई ये है कि एक्चुअली एथिल बनता कहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन होता है। इथेन से एक H हटाओ तो क्या बचा, ये CH2 बचा। अब इथेन का एक H निकाल कर एक ग्रुप मिलता है जिसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, और उस एल्किल ग्रुप का नाम होता है एथिल, इसको इथाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एथिल ब्रोमाइड कहलाया, राइट। तो ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कंप्लीट हो रही है, राइट। दूसरा हमारा बचा है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ क्या होगा कि ऐसी रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कंप्लीट होती हो, ठीक है। तो क्या लेंगे हम एग्जांपल, यहाँ पर ये हमने लिया एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड को अगर हम स्ट्रक्चर बना के लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। देखो ये डबल बॉन्ड O और ये आपका H, दिस इज कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड, राइट। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCN के साथ, ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड इसे कहते हैं, राइट। तो ये दिस इज कॉल्ड एसिड
एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड तो है ये। देखो क्या होता है यहाँ पर भी ये, अब ये भाई न्यूक्लियोफिलिक कैसे है, अब ये कैसे टूटेगा H+ और Cn-। अब यहाँ पर साइनाइड आयन अटैक करता है, जाकर साइनाइड आयन अटैक करता है। अब देखो चूंकि माइनस है इसलिए क्या कहलाएगी, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगी, राइट। तो देखो हमें क्या बनेगा जाकर, तो ये बना जाकर CH3 यहाँ OH। देखो भाई यहाँ से O के साथ में कौन जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा OH बन जाएगा। बचा Cn, वो जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कार्बन ऑलरेडी हाइड्रोजन है और यहाँ Cn जुड़ गया, ठीक है। ये कहलाया एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो देखो फिर से देख लो एक बार, H यहाँ से निकला, यहाँ जुड़ गया, ये OH बन गया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बचा साइनाइड आयन, वो आकर यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर यही रिएक्शन हम किसी और एल्डिहाइड के साथ कराएं तब भी हमें साइनोहाइड्रिन ही मिलते हैं जाकर। इस रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन O के साथ में ही क्यों जुड़ा, हाँ, और साइनाइड आयन कार्बन पर ही क्यों जुड़ा। भाई यहाँ तो ना तो पॉजिटिव दिख रहा है ना ही नेगेटिव दिख रहा है, हमें क्या पता, हमें कैसे मालूम, हमने कैसे पहचाना कि H+ यहीं जाएगा। देखो इसने हमें क्या दिया होगा, H+ दिया होगा और Cn- दिया होगा। हमने कैसे पहचाना कि H+ यहीं जाएगा और Cn- यहाँ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये H यहाँ क्यों गया, यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये CH3 C डबल बॉन्ड, ये हमने एसिड एल्डिहाइड लिया। होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये साइनाइड आयन जाता है, न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आता है, ये इनसे संपर्क करता है कि भाई हम माइनस वाले हैं, हमें प्लस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम माइनस वाले हैं तो प्लस के पास जाएंगे। तो ये क्या कहेंगे भाई इनसे कि हमारे लिए प्लस की व्यवस्था की जाए। ऑक्सीजन ने तुरंत कहा चिंता ना करो, हम हैं ना। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाता है। अब हमें पता है मैकेनिज्म में पाई बॉन्ड माइनस में कन्वर्ट हो सकता है आवश्यकता अनुसार, और माइनस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई है डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ गया तो ये क्या बन गया होगा, इस तरह से CH3CH और ये O पर माइनस और इस पर प्लस, ठीक है। ये जैसे ही बॉन्ड ऊपर गया तो चूंकि बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। बॉन्ड में है क्या, इलेक्ट्रॉन तो ही हैं, इलेक्ट्रॉन O पर गए इसलिए O पर माइनस और कार्बन पर प्लस। भाई नहीं तो प्लस चाहिए था तो माइनस वाले प्लस पे चले गए, और माइनस कहेगा मैं क्या करूं, तुरंत कहता है H+, मैं हूं ना, O से जाकर माइनस से H जुड़ जाता है और इस तरह से साइनोहाइड्रिन मिल जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कौनो प्रॉब्लम किसी को? ओके, चलो ये भी हमारा टॉपिक